हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को तारीख़ इस्लाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और ये है तारीख़ इस्लाम का लास्ट पार्ट। इसके बाद तारीख़ इस्लाम का दूसरा कोई पार्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बनी कहतान कौन थे। ठीक है, तो बनी कहतान कौन थे, तो यहाँ पे आप लोग देखो जवाब आंसर देखो, ये आप लोग खुद से पढ़नी होगी। थोड़े बहुत मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। लाइक यहाँ पे आप लोग देखो इसका आंसर, ये तबका कहतान की औलाद समझा जाता था, यानी ये तबका कहतान की औलाद थे। कहतान से पेशतर नूह अलैहिस्सलाम तक कहतान के बुज़ुर्गों में किसी की ज़ुबान अरबी न थी। कहतान की औलाद ने अरबी ज़ुबान इस्तेमाल की और ये ज़ुबान अरब बायदर से हासिल की। कहतान कबाइल दो हिस्सों में मुनक़सिम हैं, एक जो है सिमीनिया, दूसरा है सबाइया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देखो, तो यहाँ पर आप लोग को मालूम चल गई होगी कहतान कबाइल जो थे दो हिस्सों में तकसीम थे। ठीक है, जो पहला हिस्सा था तो उनसे क्या कहा जाता है, तो सिमीनिया कहा जाता है। दूसरा जो हिस्सा था सबाइया। ठीक है, ये आप लोग को मालूम चल गई। कहतान के नस्ब में उलमाए ने बहुत इख्तलाफ किया। बाज़ कहते हैं कि आबिर बिन शालिक बिन, उसके बाद आप लोग देख सकते हो और फहशत बिन साम बिन नूह का बेटा और फाना व यक्तन का भाई था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भारी भारी नाम है। अब नीचे देखो, लेकिन तो रैत में उसका तज़किरा नहीं है। हाँ, फ़ाने और यक्तन का जिक्र तो रैत में मौजूद है। बाज़ का ख़्याल है कि यक्तन का वही मारूफ कहतान है, यानी जिसको यक्तन कहा गया है वही कहतान है। ठीक है, बाज़ का ख़्याल है कि यमन बिन, ठीक है, ख़्याल है कि यमन बिन कैदर बिन, ठीक है, इस्माइल अलैहिस्सलाम का बेटा कहतान था। इब्न हशाम का कौल है कि यूरोप इब्न कहतान को यमन भी कहते थे और इसी के नाम से यमन का मुल्क मौसूमुहा, ठीक है, मौसूमहुआ, ठीक है, ये नाम है, मुल्क का नाम है, आप लोग ध्यान दे देना अपना। अगर कहतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से है तो फिर कल अहले अरब बनी इस्माइल साबित होते हैं, क्योंकि अदनान और कहतान दो ही शख्स तमाम कबाइल अरब के मर्ज़ आला हैं। ठीक है, मगर ज़्यादा महतक और ज़्यादा कवी यही कौल है कि कहतान और यक्तन एक ही शख्स के नाम हैं और कहतानी कबीला बनी इस्माइल नहीं है। अरब आरबा या कहतानी कबाइल में बाज़ बड़े बड़े बादशाह गुज़रे और तमाम जजीरा नुमाए अरब पर ये लोग मस्तली रहे। ठीक है, यूरोप बिन कहतान ने अरब बायदा की रही। ठीक है, सही तमाम नस्लों और निशानियों का ख़ात्मा कर दिया था। तो ये था आप लोग का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगाज़ इस्लाम के वक्त रोमन एम्पायर की सियासी, अखलाकी और मजहबी हालात का, जो भी मजहबी हालत है उसका तफसील से जायज़ा लीजिए, यानी कि थोड़ा सा अच्छे से समझ कर तब यहाँ पर आप लोग को लिखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग किस तरीके से है। तो आगाज़ इस्लाम के वक्त जिस कदर ईरान के जिस्मानी व रूहानी शहनशाही के और इराक मुंतशिर व परग, ठीक है, तो यहाँ पर थी मैं, जिस्मानी और रूहानी शहनशाही के औराक मुंतशिर व परागंदा थे। रोम की कबाई सल्तनत, ठीक है, उससे कुछ कम करम खुर्दा न थी, हालांकि ये वही रोम था तो कबरा है जो यूनान के ज़वाल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कही जाती थी और जिसके एक ताजदार जोलिस सेज़्ज़का नाम है। ठीक है, यही नाम है। ठीक है, हमेशा के लिए कैसर की सूरत में बादशाह या शहनशाह का मुतरादिफ बन गया। ठीक है, यानी हम शक्ल बन गया। चलिए, तो ये हो गया आप लोग का दूसरा क्वेश्चन। आगे जो भी चीज़ दिए गए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उसके सल्तनत के बारे में ये आप लोग नीचे पढ़ लेंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर अब आप लोग देखो, बनी करीम सल्लल्लाहु,
ठीक है, बनी नहीं। अब यहाँ पे नबी का जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले खाना काबा की क्या हालत थी और लोग किन देवियों और देवताओं की पूजा करते थे? तो बहुत सारी देवी देवताएं हम सभी पूजा करते थे। आगे आप लोग पढ़ेंगे समझ जाएंगे। लाइक यहाँ पे देखो, जिन खुदाओं को वो लोग मानते थे उनके बुत बना लिए थे और जा बजा अजीम शान बकरे कायम हो गए थे। ये रिवाज इस कदर आम हो गया कि जहाँ कोई खूबसूरत पत्थर मिलता था वो लोग क्या करते थे, उठा लेते थे। जो भी खूबसूरत पत्थर मिलता था उसे उठा लेते थे और उसकी बुत परस्ती करने लगते थे, यानी कि उसकी पूजा करना शुरू कर देते थे। और ज़्यादा खूबसूरत मिल जाता था उस सबको उठा के इकट्ठा कर लेते तो उसी की पूजा करने लगते थे। फिर यहाँ पे देखिए, और जैसे दूसरा कोई खूबसूरत मिल जाता था पत्थर तो क्या करते थे, पहले वालों को फेंक देते थे और उसके बाद दूसरे की पूजा करने लगते थे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ये रिवाज इस कदर आम हो गया कि जहाँ कोई खूबसूरत पत्थर मिल गया उठा लिया और उसकी परस्ती करने लगते थे, यानी बुत परस्ती शुरू कर दिया करते थे। और उससे ज़्यादा खूबसूरत मिल गया तो उसको फेंक देते थे और उसकी बुत परस्ती जो होता है वो करने शुरू कर देते। जहाँ कोई पत्थर न हाथ आया, खाक का एक तौला बना लिया, यानी कि मिट्टी को बहुत सारा जमा कर लिए और उसी को पूजने लगते थे। फिर और एक बकरी लाकर उसका दूध घास पर दोहा करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर उसके गर्द तवाफ़ किया, उसके जो गिर्द होता है आसपास जो होता है उसको तवाफ़ किया और अब वह एक माबूद बन जाते थे, ठीक है। चुनांचे सही बुखारी किताब में, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि बुत परस्ती का स्टार्टिंग कैसे हुआ, तो वो लोग ऐसे ही करते थे कि जहाँ कोई खूबसूरत पत्थर मिल जाता तो उसका बुत परस्ती करने लगते थे। फिर दूसरा कोई खूबसूरत पत्थर मिल जाता उसको फेंक के फिर उसका बुत परस्ती करने लगते थे। फिर वहाँ पे कोई बकरी उठा लाए, उसका दूध निकाले, उसके बाद फिर उसके चारों तरफ तवाफ़ किए। उसके बाद मतलब यही से सिलसिला इसका स्टार्ट हो गया था, ठीक है। आगे आप लोग डिटेल वे में नीचे पढ़ लेंगे यहाँ पर से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना डिटेल वे में पढ़ लेना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और बता देती हूँ। जाहिली शायरी पर मुख्तसर नोट लिखिए। आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा जाहिली शायरी, ठीक है, शायरी। तो यहाँ पे जाहिलियत लोग की बात की गई होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अरब जाहिलियत में ऐसा कोई शख्स न था जिसको शायरी का सलीका न हो। मर्द हो या औरत हो, बच्चे हों या बूढ़े हों, जवान, सब के सब थोड़े बहुत शायर ज़रूर होते थे, यानी शायरी उन्हें आती थी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि गोया माँ के पेट से शायरी और फसाहत लेकर पैदा होते थे। उनकी शायरी अमवामन फिल्म बढ़िया होती थी, ठीक है। सोचने, गौर करने, मजमून तलाश करने की उनको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनका क्या था कि स्टार्टिंग हर एक किसी को आता था शायरी, तो जाहिर सी बात है शायर का बच्चा थोड़ा सा शायरी वायरी तो जानता ही होगा और वो लोग शायरी करते थे, ठीक है। यही सब चीज़ लिखी गई यहाँ पे, अपना आगे आप लोग देख लेना। फिर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन अभी और होगा। क्वेश्चन है, ज़माना जाहिलियत में कहानों को क्या मुकाम हासिल था बइसत से पहले? कहानत, जो आप लोग समझ रहे होंगे कहानत किसे कहा जाता है। कहानत पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो यह आप लोग देख लेना। कहानत एक सख्त बला थी, ठीक है, जो तमाम मुल्क अरब में फैली हुई थी। हर अहम जगह पर एक या कई काहन हुआ करते थे। आगे आप लोग देख लेना, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी इसके अलावा दो क्वेश्चन अभी और इम्पॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुरान पाक में बहुत सी कौमों और ख़ानदानों का तज़किरा है, इनमें से किसी दो पर नोट कलमबंद कीजिए, ठीक है। तो आप सभी को मालूम होगा कुरान पाक में बहुत सारी कौमों और ख़ानदानों का जिक्र है, उसमें से कोई दो आप लोग उठाकर लिख सकते हो, आप लोगों को मालूम भी होगा वो लिख देना, ठीक है। फिर या करके एक और क्वेश्चन है, कौम आद या कौम समूद का इख्तिसार के साथ तज़किरा करें, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, दो ख़ानदानों का क्या करना है, तज़किरा करना है, ठीक है। और नीचे दो ख़ानदान का नाम भी दिया गया। अगर आप लोगों को इन दोनों के बारे में पता है तो ये दोनों आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दो ख़ानदान के बारे में आप लोग लिख सकते हो। यही क्वेश्चन है। चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़रिश्तों के सिलसिले में मशरक़ीन मक्का क्या इत्क़ादात थे, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जिन्नातों के बारे में मशरक़ीन मक्का के क्या ख़यालात थे, ठीक है, क्या ख़यालात थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये था कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देन यहाँ पे आप लोग का सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तारीख़ इस्लाम का। और ऐसा नहीं है कि तारीख़ इस्लाम में ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग के दूसरे चीज़ में ही पूछे जा सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में ही पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। सब सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो आप लोग इसमें तैयारी करो चाहे उसमें करो, बात एक ही है, कोई में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।